हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.3। आज हम प्रश्न नंबर 3 और 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। हमें क्या करना है? सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी ड्रॉ कर लेना है। ए बी सी और डी जिसके विकर्ण आपस में बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। दिया है ए बी समांतर डी सी के। रेखा ए बी डी सी के समांतर दी गई है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी। चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए कोण ए बी ओ बराबर है कोण ओ सी ओ डी सी के। ये एकांतर कोण है, इसलिए कोण ए बी ओ बराबर है कोण ओ डी सी के। और वह कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी के। ये एकांतर कोण है। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। त्रिभुज सी ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी में कौन से त्रिभुज बने? दो त्रिभुज सी ओ डी, ये दो त्रिभुज है, हमें इन्हें लेकर सिद्ध करना है कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी के। ये हमें सिद्ध करना है। हम चाहे तो ये त्रिभुज भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज सी ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज सी ओ डी
वह त्रिभुज AOB में कोण A बराबर कोण C एकांतर कोण है, ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण। कोण D बराबर कोण कोण B। ये कोण D बराबर कोण B, ये भी एकांतर कोण है, ब्रैकेट में लिखेंगे। एकांतर कोण और कोण O बराबर कोण O। यह है सम्मुख कोण। ये कोण O बराबर कोण O, इस लिखेंगे हम सम्मुख कोण। अतः जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं, अतः त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी से, अतः त्रिभुज की समरूपता की ए यानी कोण कसौटी से त्रिभुज OCD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OAB के। त्रिभुज OCD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OAB के। जब दोनों त्रिभुज आपस में हमने समरूप सिद्ध कर दिए, त्रिभुज OCD और त्रिभुज OAB समरूप हो जाएंगे। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो क्या हो जाएगा, OC बटा OA बराबर किसके हो जाएगा, DC बटा BA के या AB के, और DO बराबर हो जाएगा DO बटा BO के। यहाँ पर लिखेंगे OC बटा OA बराबर हो जाएगा DC बटा BA और बराबर हो जाएगा DO बटा BO के। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, यानी OA बटा OC बराबर सिद्ध करना है हमें OB बटा OD के। इसलिए हम तीसरी भुजा को छोड़ देंगे। एक तो हमें ये लेना है OC बटा OA बराबर DO बटा BO।
पलटकर लिखने पर या पलटने पर। प्रश्न में हमें दिया हुआ है OA बटा OC और OB बटा OD। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर पलटकर लिखने पर। पलटकर लिखने पर जब हम इसको पलटकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा OA बटा OC बराबर BO बटा DO। BO बटा DO इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं या तो फिर OB बटा OD इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। OA बटा OC बराबर OB बटा OD के। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। प्रश्न नंबर 4 में जो आकृति दी हुई है वह हमने बना ली है। इसमें हमें दिया गया है QR बटा QS QR बटा QS का जो अनुपात है वह बराबर है QT बटा QP के अनुपात के बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है और वह कोण 1 बराबर कोण 2 के। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये है। दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप है त्रिभुज TQR के। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें प्रश्न में ही दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है और इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान दिया गया है प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो हमें दिया गया है उससे त्रिभुज की समरूपता की SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुजों की समरूपता की SAS भुजा कोण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण QR बटे QS का अनुपात QT QP के अनुपात के बराबर है। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, संगत कोण है, ये हमें सिद्ध करना है। भुजा जो प्रश्नानुसार हमें दी गया है त्रिभुज की समरूपता की SAS कसौटी से हमें त्रिभुज PQS को त्रिभुज QTR के समरूप हमें TQR के समरूप हमें सिद्ध करना है। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे संगत कोण, और PQ बराबर PR है
जब संगत कोण आपस में बराबर हैं तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर होगी पी आर के। ये संगत भुजाएं हैं, इसलिए पी क्यू बराबर होगी पी आर के। ब्रैकेट में लिखेंगे संगत भुजाएं। अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में कोण क्यू या तो फिर कोण 1 जो दिया गया है वह है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में बराबर है। उभयनिष्ठ कोण है और क्यू आर बटा क्यू एस किसके बराबर होगा? क्यू आर बटे क्यू एस का अनुपात बराबर होगा क्यू टी बटा क्यू पी के अनुपात, क्यू टी बटा पी आर के अनुपात के बराबर होगा। और या वह क्यू आर बटा क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बटा पी आर के अनुपात के। चूंकि पी आर बराबर पी क्यू हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी आर बराबर पी क्यू है, पी क्यू क्या है, अतः मान रखने पर पी आर का मान रखने पर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटा पी क्यू के। हमने यहाँ पहले ही यहाँ पर सिद्ध कर दिया था कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पी क्यू बराबर हमने पी आर को सिद्ध कर दिया था, जो कि कोण 1 बराबर कोण 2 था। ये संगत कोण आपस में बराबर हुए हैं, इसलिए संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर ये मान रखने पर क्यू आर बटे क्यू एस का मान जब हम इसमें रखेंगे तो पी आर का मान, पी आर की जगह हम पी क्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। अतः एस ए एस समरूपता से, अतः एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। यही सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।